कहानी का केंद्र एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जहां पति घर का मुखिया है और स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है। वो हर बात में अपनी ही नीति और नियम लागू करना चाहता है। उसकी सोच है कि घर को चलाने के लिए कठोर अनुशासन और सख्त व्यवहार जरूरी है। दूसरी ओर उसकी पत्नी शांत, धैर्यवान और समझदार है। वो जानती है कि घर केवल नियमों से नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और त्याग से चलता है। पति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है और मानता है कि उसकी बात ही अंतिम है। वो घर के खर्च, बच्चों की परवरिश और रिश्तेदारों से व्यवहार, हर विषय में अपनी ही चलाना चाहता है। पत्नी उसकी बातों का विरोध नहीं करती, बल्कि परिस्थिति को समझकर धीरे धीरे अपने व्यवहार से उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है जब पति की कठोर नीति के कारण घर में तनाव बढ़ जाता है। बच्चों का मन दुखी हो जाता है और वातावरण बोझिल हो जाता है। तब पत्नी बड़ी सूझबूझ से स्थिति संभालती है। वो प्रेम और नम्रता से पति को समझाती है कि घर कोई दफ्तर नहीं, बल्कि भावनाओं का स्थान है। यहाँ शासन नहीं, बल्कि स्नेह की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे पति को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि पत्नी की नीति, धैर्य, प्रेम और सहनशीलता ही सही गृह नीति है। अंत में वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और घर का वातावरण फिर से सुखमय हो जाता है। संदेश: इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि घर को चलाने के लिए कठोर नियमों से अधिक जरूरी है आपसी प्रेम, समझदारी और त्याग। सच्ची गृह नीति वही है जो परिवार में शांति और खुशी बनाए रखे।